Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know, we are on unit number 9 and the name of our unit is Respecting Others एंड अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी, यानी कि हम एक दूसरे को किस तरीके से रिस्पेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम जो डाइवर्सिटी है, हमारे इर्द गिर्द जो तनव्वुह पाया जाता है, हम उसको किस तरीके से अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसको टॉलरेट कर सकते हैं. वी आर स्टडिंग दिस इन दिस यूनिट. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज लेक्चर नंबर 2 और आज हम पढ़ेंगे वेज ऑफ रिस्पेक्टिंग अदर्स. आप किस तरीके से, क्योंकि तमाम लोग इक्वल हैं, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और उस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि बराबरी की नौयत पे आपने हर इंसान को रिस्पेक्ट करना है. अब किन तरीकों से आप उनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली रीकैप व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर. मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी एंड यू नीड टू आंसर दैट. सो आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स इक्वल? यस. एंड हाउ वी ऑल आर इक्वल, और किस तरीके से हम तमाम इक्वल हैं? बिकॉज वी आर ह्यूमंस, है ना, हम तमाम इंसान हैं, तो इस वजह से हम सब जो हैं वो इक्वल हैं. Okay, my dear students, so now let's have a look at the student learning outcomes of today. So आज के लेक्चर में बच्चे क्या क्या कुछ सीखेंगे, क्या क्या कुछ जान सकेंगे. Let's have a look. So the students will be able to identify ways in which they can show respect to all. किन तरीकों से आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर सकते हैं. And they will also be able to identify occasions when it is important to wait for one's turn. कब कब आपको अपनी बारी का इंतजार करना है. For example, while speaking in the school, at the bus stop, at canteen and ticketing counter, etc. So किन किन मौक़ों पे आपको अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरीका है अपने फ्रेंड्स को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को रिस्पेक्ट करने का. तो हम उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद एन एक्टिविटी. सो मैं आपको अब कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उसको किस तरीके से ग्रीट करते हैं? वी से अस्सलामुअलैकुम, और रिस्पॉन्स में आपको क्या कहना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम. वेरी गुड. इसके अलावा और कौन कौन से तरीके हैं एक दूसरे को ग्रीट करने का? वी कैन से हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. सो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ ग्रीटिंग ईच अदर. इसके अलावा अगर आपका कोई दोस्त आपसे कोई चीज शेयर करे तो आप उसको रिस्पॉन्स में क्या कहते हैं? थैंक यू कहते हैं. वेरी गुड. और अगर आप बस में सफर कर रहे हैं और कोई ओल्ड पर्सन जो है वो खड़ा हुआ है, सो व्हाट विल यू डू? यू विल लीव द सीट फॉर दैट पर्सन, क्योंकि इसको हम कर्टसी कहते हैं. तो दीज आर सम मैनर्स, दीज आर सम कर्टसीज जो कि आपको अपने इर्द गिर्द जो है वो जरूर परफॉर्म करनी चाहिए. सो दैट्स हाउ यू रिस्पेक्ट डिफरेंट पीपल अराउंड यू. Okay, my dear students, so now let's quickly move forward towards the pre-reading questions. So quickly answer the following questions. How do you greet others? We say assalamu alaikum, hi, hello, good morning, good afternoon. So these are different ways of greeting each other. So what do you do to make others happy? आप दूसरों को खुश करने के लिए क्या करते हैं? For example, आप अपनी मदर को कैसे खुश करते हैं? अपना कमरा साफ कर लेते हैं ना, टाइम पे काम कर लेते हैं, अपनी प्लेट क्लीन कर लेते हैं. सो दिस इज हाउ यू मेक योर मदर हैप्पी. इसके अलावा आप अपनी टीचर को किस तरीके से खुश करते हैं? यू वर्क हार्ड. आप ज्यादा मेहनत करके, अच्छे नंबर हासिल करके, क्लासरूम रूल्स फॉलो करके यू कैन मेक योर टीचर हैप्पी. सो दैट देयर आर डिफरेंट वेज टू मेक द पीपल अराउंड यू हैप्पी. सो हाउ डू यू रिस्पेक्ट अदर्स? आप दूसरों की इज्जत किस तरीके से करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप अपने बहन भाइयों की इज्जत कैसे करते हैं? हेल्प आउट कर देते हैं उनको, है ना. सो दैट्स हाउ यू हेल्प देम. और आप अपने फ्रेंड्स को रिस्पेक्ट कैसे करते हैं? व्हेन यू वेट फॉर देम, व्हेन यू रिप्लाई पोलाइटली, जब आप अपनी चीजें शेयर करते हैं, लंच शेयर कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू, दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ स्प्रेडिंग लव एंड रिस्पेक्टिंग अदर्स. Okay, my dear students, so now let's quickly move forward towards the reading. अब reading page आपने open करना है, page number 70 in your GK2 books. Quickly pause the video and open the page. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. So today we are going to read about, put your fingers where I will read, ways of respecting others. यानी कि आप किन तरीकों से दूसरों की इज्जत कर सकते हैं, अदब कर सकते हैं. We will study that. We should show respect to others in the following ways.
सो आप इन तरीकों से अपने इर्द गिर्द के लोगों को रिस्पेक्ट कर सकते हैं. लिसनिंग टू देम केयरफुली, उनकी बात को गौर से सुन के. अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आप चुप करके खामोश रह के अपने फ्रेंड की बात को गौर से सुने. सो दिस इज हाउ यू कैन शो रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड. नेक्स्ट इज गिविंग देम गिफ्ट्स. सो here you can see a brother is giving gift to his sister. अपनी छोटी बहन को गिफ्ट दे रहा है. तो आप देखें कि यहाँ पे वो उम्र को छोड़ के, यानी कि ये उससे छोटी है उम्र में, बट स्टिल ये उसको गिफ्ट दे रहा है. सो दैट्स हाउ ही इज रिस्पेक्टिंग यंगर सिस्टर. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि द बॉय इज गिविंग वाटर टू हिज ग्रैंडमदर, यानी कि आप बड़ों को पानी पिलाकर, उनके लिए सीट छोड़कर, उनकी मदद करके उनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं. बिहेविंग नाइसली विद यंग वंस एंड एल्डर्स. छोटों और बड़ों के साथ जब आप प्यार से, मोहब्बत से, नाइसली बिहेव करते हैं तो इस तरीके से आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं. गिविंग सीट टू एल्डर्स ऑन द बस. इसके अलावा बड़ों को, बुजुर्ग लोगों को अगर आप बस में सीट दे दें तो इस तरीके से भी आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड कर्टसी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, होम एक्टिविटी नंबर 1 है, इसको हम अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. आई विल गिव यू इन द होमवर्क आफ्टरवर्ड्स. How do you give respect to people around you? It includes your family, friends, neighbors and schoolmates. Prepare a list and share it with your classmates. So my dear students, आपके इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर सिबलिंग्स, योर नेबर्स, आप उनको किस तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं, आपने उसकी एक लिस्ट बनानी है. फॉर एग्जाम्पल, यू विल मेक अ कॉलम. ऑन द वन साइड यू विल राइट डाउन द पीपल, and the other side you will say you will write ways to show respect, and then you will write here, for example, my friend. And how do you show respect to your friend? By waiting for my turn. आप अपनी बारी का इंतजार करके अपने दोस्त को इज्जत दे सकते हैं. इसके अलावा आप और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप जो है वो इज्जत दे सकते हैं. When we go to canteen, जब आप कैंटीन जाते हैं तो यहाँ आप अपनी बारी का इंतजार करके अपने साथ वाले लोगों को जो है रिस्पेक्ट कर सकते हैं और उनको पीस जो है इस तरीके से क्रिएट होगा. And whenever we go in the bus, so you have to make a queue, यानी कि आपको लाइन बनानी चाहिए. So when we are taking the bus, सो बस में सवार होते हुए हमेशा मेक अ क्यू. ठीक है, क्यू कहते हैं लाइन बनाने को. When we enter the classroom, whenever you enter the classroom, again make a queue, wait for the other kids to move along. एक दूसरे को धक्का या पुश नहीं करना. सो इस तरीके से आप लोगों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं. सो रिस्पेक्ट करने का तरीका यह है कि बारी का इंतजार करें और पोलाइटली बिहेव करें. Not interfering when two people are talking. जब दो लोग बात कर रहे हैं तो कभी बीच में नहीं बोलना. ये इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब तरीका है. रिस्पेक्ट करने का तरीका ये है कि पहले शख्स को बात मुकम्मल करने दें और फिर आप अपनी बारी का इंतजार करें और फिर आप बात करें. तो ये बहुत अच्छा तरीका है. Okay, my dear students, so these are the different ways in which we can respect the people around us. और अब हम evaluation की तरफ चलते हैं. So these are the oral questions that you need to answer. So quickly tell me, how can we show respect to others? By waiting for our turn, by providing them with gifts, by greeting them. So this is how we can respect them. How should we behave with elders and young ones? We must behave respectfully with the elders and with the young ones. When should we wait for our turn? When entering the classroom, when entering in the bus, sitting in the bus, when you are in the canteen. So you need to wait for your turn. What are the benefits of waiting for our turn? This will create peace in the society. ठीक है, अगर आप अपनी बारी का इंतजार करेंगे, किसी को पुश नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं होगा, पीसफुल तरीके से सब अपना काम मुकम्मल कर लेंगे. एंड यू विल ऑल्सो नोटिस अ डिफरेंस कि जब आप अपनी बारी का इंतजार करते हैं तो काम जल्दी खत्म हो जाता है. अगर सब कोशिश करेंगे कि मैं पहले चला जाऊं तो कोई भी पहले चीज नहीं ले सकेगा और इस तरीके से आपका काम जो है वो डिले होता जाएगा. Okay, my dear students, now is the time for practice, for which you need to download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and your roll number and let's get started. So choose the correct one. We should wait for our turn when we
आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, गो टू कैंटीन, गो टू बेड, गो टू वॉशरूम. सो व्हेन वी गो टू कैंटीन वी मस्ट वेट फॉर आवर टर्न. वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यंग वंस, बोथ. So we should respect everyone. So the answer is both. We should dash others, greet, do not talk others, both. So we must greet others. Number A is the correct option. We should dash when someone is talking, listen carefully, interfere and talk, both. So number A is the correct answer. We must listen carefully to others when they are talking. We should dash to elders on bus. We give them seat, do not give them seat, sit. So we must give them seat. A option is the correct one. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards your homework. In the homework, you will do question number 2 from page number 73 in your notebooks. And you will also do the home activity given on page number 70, जिसमें आप डिस्कस करेंगे कि आप मुख्तलिफ लोगों को किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं. The ways to respect others. एक तरफ आप कॉलम में लोगों के नाम लिखेंगे. For example, friends, parents, siblings, teachers, and on the other side, you will show the ways how you respect them. So this is your homework. The wrap up of the lesson is कि हर इंसान को आपको रिस्पेक्ट देनी है. आप किन तरीकों से उन्हें रिस्पेक्ट कर सकते हैं? By giving them gifts, by greeting them, by waiting for your turn. और किन मौक़ों पे आपको अपनी टर्न का इंतजार करना चाहिए ताकि आपकी पीसफुल सोसाइटी रहे और आप उनको रिस्पेक्ट दे सकें. When you are entering into the canteen, when you are entering in the class, when somebody is talking, so you have to wait. Well, even when you are playing with your friends, you must wait for your turn. So my dear students, this is how you can spread love, peace and respect others. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.